और अभियंता भर्ती नियमावली को लेकर के युवाओं ने लगाए षड्यंत्र के आरोप और जहां पर किया है विशाल धरना प्रदर्शन हजारों की संख्या में। नमस्कार, मैं अमित कश्यप और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज। इस वक्त की खबर सामने आ रही उत्तर प्रदेश की राजधानी के इको गार्डन प्राविधानिक संहिता में परिवर्तन के लिए हो रहे षड्यंत्र को लेकर के आवाज उठाई है, जहां अभ्यर्थियों का कहना है कि उत्तर प्रदेश के समस्त डिप्लोमाधारी अभ्यर्थियों की तरफ से लिखे गए इस पत्र को सरकार ध्यान दे। और वहीं पर उन्होंने बताया किस तरीके से वह धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और उनकी मांग क्या है। ये डालते हैं एकता गुप्ता, चीफ सब एडिटर की एक विशेष रिपोर्ट पर नजर। नमस्कार, मैं एकता और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज। समय बैनर पे आप देख रहे हैं डिप्लोमा था, डिप्लोमा है और डिप्लोमा ही रहेगा। और इस समय आप इन युवाओं की संख्या देख सकते हो जो अपनी मांगों को लेकर धरना स्थल इको गार्डन पे बैठे हुए हैं। आप सोचो ये सब युवा हैं और ये युवा है या अपनी डिग्री को लेकर, अपने डिप्लोमा को लेकर आज यहाँ पर अपनी बात रखने आए हैं। और आज हम जानते हैं क्या नाम है आपका? मेरा नाम है अजय वर्मा। ये क्या डिप्लोमा था, डिप्लोमा है, डिप्लोमा ही रहेगा? उत्तर प्रदेश में जूनियर इंजीनियर बनने के लिए डिप्लोमा अनिवार्य अर्हता थी और ये जो भी सारे विभागों की नियमावली, सेवा नियमावली में लिखा हुआ है। अभी लोक निर्माण विभाग के विभागाध्यक्ष द्वारा मुख्य सचिव शासन को ये पत्र लिखा गया कि इसमें बीटेक धारी को सम्मिलित कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि बीटेक जेई की उच्च अर्हता है, हायर डिग्री है। जबकि विभाग में एई का एक पद होता है, एक पद जेई का है, जिन पे दोनों में सीधी भर्तियां की जाती हैं। अभियांत्रिकी पदों के लिए यही दो पद हैं। इसमें जेई के लिए उसमें प्राविधान था कि कोई डिग्री वाला नहीं आएगा और एई के लिए कोई डिप्लोमा वाला नहीं जाएगा, सबके लिए अलग अलग थे। अब अगर हमारे साथ में बीटेक आ जाए तो हमारे तो हक कम हो गए, हमारे अवसर कम हो गए, उनके अवसर में बड़ी हो गई, तो ये कहाँ का न्याय होगा? पहली चीज़। दूसरा, उन्होंने उसके कुछ कारण जो रखे थे कि इसकी उच्च अर्हता है और ऐसे करने से बेहतरी आएगी। हमारे पास ये हाई कोर्ट का जजमेंट है, ये रेट है। अभी मैं आपको जजमेंट भी दिखा दूंगा, ये है। इस जजमेंट में साफ लिखा हुआ है, आपको कैमरे दिखा दूँ, डिप्लोमा एंड डिग्री, ये आप देख लीजिए कैमरे पे। और इसका उन्होंने ये बोला कि ये अलग अलग है, इनको मिलाया नहीं जा सकता और किसी आधार पर यह भी नहीं स्टेब्लिश किया जा सकता कि डिग्री जो कर लिया है वो जेई की उच्च अर्हता है। डिग्री अलग है, डिप्लोमा अलग है, ये साफ साफ लिखा हुआ है। और साथ ही साथ इनमें जो अंतर है इनके पाठ्यक्रम के बेस पर लिखा गया था। उस पत्र में एक पॉइंट ये भी था कि इनका सिलेबस, जो बीटेक वाले हैं, जेई वाला का सारा सिलेबस पढ़ के आते हैं ऑलरेडी और उससे ज़्यादा पढ़ के आते हैं। तो ऐसी बातों को भी हमारे इसी ऑर्डर में हाई कोर्ट ने उसको झुठलाया है। और ये सारे आप जो देख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर हैं और राज्यों के बारे में। तो ऐसे जो चीज़ें भी हुई हैं, इसको प्रकाश में लाने के लिए हम लोग यहाँ पर आज उपस्थित हुए थे। कितने लोग हो गए लमसम? आप यहाँ पर देख रहे होंगे, बाकी लड़के सुबह से खाए पे, तो यहाँ पे कम से कम 1000 प्लस संख्या है। और सब अलग जिले, सारे उत्तर प्रदेश के सभी जिलों। और मैं आपके चैनल से एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि हमारे पता नहीं क्यों हमारे मीडिया के साथी 50 लोग आए थे और कुछ आज के 2-3 दिन पहले डिग्रीधारी, और उन्होंने उसके लिए अपने लिए लेटर लिखवा लिया था। हम लोग 1000 की संख्या में आए, शांतपूर्ण तरीके से हम लोग बैठे, हमने कोई नारेबाजी नहीं की। सिर्फ हमारे जितने भी भाई बंधु आए थे उन लोगों को एक मांग थी कि हमारे पास सिर्फ एक ही है। मैं एक पॉइंट और मैं ऐड करना चाहूँगा, जेई जो है डिप्लोमा किसी और भर्ती के लिए मान्य ही नहीं है कि आप डिप्लोमा किए हो, सिर्फ वो जेई बन सकता है डिप्लोमा के लिए। अगर आपने बीटेक कर लिया, आप सिविल सर्विसेज, इंजीनियरिंग सर्विसेज, स्नातक स्तरीय सारी परीक्षाओं में प्रतिभाग कर सकते हैं। और असिस्टेंट इंजीनियर, गेट, पीएसयू जैसे इंजीनियरिंग वाले मौके तो आपके पास हैं ही। इतने मौक़ों के बाद में भी जिनके पास सिर्फ एक मौका है, उनके साथ सम्मिलित होकर उनके हक को छीनना, ये सरासर अन्याय है। और इसी के विरोध में हमारी कोई मांग भी नहीं है। हमारी मांग है कि जो नियम है, नियमावली का पालन हो, भर्तियां नियम से कराई जाएं। और हम जो भी हमारे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है, न्यायालय ने जो दिया है, उसका पालन हो। और जो भ्रामक तथ्य दिए गए हैं उनकी जाँच कराई जाए। अगर ये षड्यंत्र बार बार हो रहे हैं तो उनको रोका जाए। यही हमारी। मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ कि बीटेक के थ्रू जो एई की असिस्टेंट इंजीनियर की वैकेंसी होती है पीएसयूज में, उनमें जो जेई की वैकेंसी आती है, मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ। ये देखिए टीएचडीसी का है, ठीक है, ये न्यूक्लियर पावर प्लांट का है,
NHPC के बहुत सारे ऐसे एडवर्टाइजमेंट हैं, DRDO है, ठीक है, PGCIL एक ऐसा डिपार्टमेंट है कि अगर आपने डिप्लोमा के बाद भी बीटेक अगर किया है तब भी एलिजिबल नहीं है, समझ रहे हैं। जब बताइए कि जहाँ पर बीटेक वालों को असिस्टेंट इंजीनियर पे दिया जा रहा है वही डिपार्टमेंट बीटेक को एलिजिबल जेई में नहीं कर रहे हैं। इन लोगों का ये षड्यंत्र है, सिर्फ भर्ती फंसाना है। 2018 की वैकेंसी में इन्होंने केस किया, अभी तक इन्हीं के कारण वैकेंसी फंसी हुई है। 16 की वैकेंसी में इन्होंने केस किया, साफ साफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने इनको फटकार लगा के वहाँ से भगाया है, लेकिन बार बार इनकी ये कार्यवाही चल रही है। कितना खर्चा होता है एक घर से एक युवा? ये एक गरीब घर से बच्चे जाते हैं डिप्लोमा, ठीक है। आपको मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि अभी यूपी SSSC ने ITI इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी की भर्ती कर रहा है, ठीक। उसमें डिप्लोमा वालों को और बीटेक वालों को एलिजिबल नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि उनके पास कोई स्पेशल डिग्री नहीं है। डिप्लोमा एक स्पेशल क्वालिफिकेशन में आता है, ये कोई डिग्री भी नहीं आती है। अगर डिप्लोमा के बच्चों से जेई के लिए ही इनको एलिजिबल है, अगर इनसे अगर डिप्लोमा छीन लिया गया, ठीक है, इनको उसमें बैठने के लिए भी दिया गया, बीटेक को भी बैठने के दिया, तो डिप्लोमा वालों की मान्यता क्या रह गई, आप बताइए। दूसरी बात, अगर लेखपाल की वैकेंसी आई, ठीक है, BDO की वैकेंसी आती हैं, कोई भी वैकेंसी आती है, मैं कह रहा हूँ RO आता है, PCS आता है, डिप्लोमा वाले नहीं बैठ सकते। क्यों? क्योंकि उनके पास इंटर नहीं है, उनके पास ग्रेजुएशन नहीं। उनकी एक चाहत थी मैं जेई बनूंगा, डिप्लोमा करके जेई बनूंगा, ठीक है। अगर इसमें भी अगर बीटेक कर दिया गया तो इनके साथ तो ये छेड़छाड़ हुआ कि नहीं हुआ? आप लोग बताइए, हुआ कि नहीं हुआ? आप मीडिया के बंधु हैं, आप लोगों को इतना अच्छे से पता होगा। एक चीज़ मैं बता देना चाहता हूँ, PhD डिग्री कितनी बड़ी डिग्री है। लेकिन अगर आप BEd या BTC नहीं किए हैं, क्या आप शिक्षक भर्ती में जा पाएंगे? नहीं जा पाएंगे। BTC अगर आप किए कक्षा 5 तक जाएंगे, BEd किए हैं तो क्या आप जा पाएंगे कक्षा 5 तक? नहीं जा पाएंगे। सबकी एक अपनी आहर्ताएँ हैं। बीटेक वाले ये गुमराह कर रहे हैं, ठीक है, मैं मानता हूँ, चलिए गुमराह कर रहे हो, चलो ठीक है, लेकिन शासन को इस चीज़ को मानना होगा कि अभी तक जो प्रक्रिया चल रही थी वो सही है, उसमें छेड़छाड़ करने की ज़रूरत नहीं। अगर छेड़छाड़ हुआ तो हर एक डिस्ट्रिक्ट पे मेगा प्लान के तहत धरना प्रदर्शन होगा। डिप्लोमा वाले इसको कहाँ गए हो आप अपनी मांग? PWD के पास गए थे, उनसे हमारी भी मुलाकात भी हुई। वो इस पे हमें आश्वासन दिए हैं, कल तक का टाइम दिए हैं कि हम इस पे कल क्लेरिफिकेशन दे देंगे। जो हमने पत्र लिखा है उसमें संशोधन करेंगे, संशोधन करके जो हमारी नियमावली है वो नियमावली के तहत ही सारी भर्तियाँ होंगी, उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। जो डिप्लोमा अनिवार्य हर्ता है वो अनिवार्य हर्ता ही रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे। उस पर वो कल विचार करके हमको रिटर्न में देंगे। दिन हो गए आपको यहाँ? नहीं मैम, आज हम लोग आए हैं, हमारी एक वहीं बगल में बैठते थे आगे, जूनियर इंजीनियर की एक भर्ती परीक्षा थी 2018 में, उसका विज्ञापन आया था, उसका आज तक फाइनल रिजल्ट नहीं आ पाया। उसके में 350 दिनों से लोग बैठे हुए थे यहाँ पे कि कुछ कारण रह गए। अब मैं आपको बता दूं कि ये शिक्षा माफियाओं के द्वारा चलाया जा रहा है एक संगठन है, जिसमें से कुछ लोग उस जानबूझकर, हमारे पास साक्ष्य भी हैं, हम आपको दिखा सकते हैं, लेकिन मैं अभी यहाँ पर नहीं डिस्क्लोज करना चाहता किसी के बारे में। वो लोगों ने पैसे मांगने का मतलब कोचिंग संस्थानों से पैसे मांगना, भर्तियों को धमकी देना कि इसको तो लटकाना है, जहाँ अगर हम अलाउ नहीं हो पाएंगे तो हम लटका देंगे। ऐसी सारे षड्यंत्र रचे जा रहे थे। कहीं ना कहीं इसी के एवज में 2018 की भर्ती आज तक नहीं पूरी हो पाई। अब नई भर्ती आई है, अभी 2024 में विज्ञापित हुई है 7 मार्च को, 6 साल बाद। अब उसको फिर से लटकाने के लिए ये सब षड्यंत्र रचा जा रहा था, तो उसके विरोध में हम आ गए कि अब 8-8 साल का काम न लगे। और हर जगह से जब न्यायालय का आदेश आ गया है तो अब कहाँ से कुछ हो पाएगा। लेकिन अब विभाग ही अगर उसमें उनको थोड़ा बहुत वर्तमान में कुछ कर रहे हैं आप लोग? नहीं, हम कुछ लोग कुछ तैयारी कर रहे हैं। डिप्लोमा वाले को बताया ना मैम, डिप्लोमा वाला अगर उसके पास सिर्फ डिप्लोमा आता है, अगर वो आगे कुछ नहीं करना चाहता या कुछ नहीं करना चाहता का मतलब डिप्लोमा है तो जूनियर इंजीनियर के लिए अवेलेबल हो जाए। अब जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी के लिए अगर तैयारी करता है तो उसके अलावा उसको कहीं पर डिप्लोमा के बेस पर और एंट्री ही नहीं मिल सकती। बेकार, उसके बाद बेरोजगार, फिर वो फिर जाके प्राइवेट काम करेंगे। सिर्फ जेई वैकेंसी के लिए 6 साल से बैठे हैं मैडम, 6 साल से। अगर इनकी जेई की वैकेंसी में अगर कोई इधर उधर छेड़छाड़ हुआ तो इनके ऊपर क्या बीतेगा। इतनी फैमिली, गाजियाबाद से लेके बलिया तक के बच्चे यहाँ हैं, समझ रहे हैं। उत्तर प्रदेश से लेकर बाहर प्रदेश से लोग आए हुए हैं। ये मैं आप देख सकते हो, इतने लोग हैं, प्रदेश से लगभग 1000 से ऊपर लोग हैं, 1000 से ऊपर युवाएं हैं। और युवा हैं, आप कह सकते हो कि अभी तक सभी 50 लोग आए थे। एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा, ये साजिश है, ये आपके जो जितने भी दर्शक हैं और सब लोग पहुँचे हैं उस पर ध्यान दें, हम लोगों के लिए समर्थन दें। जितने 50 लोग आए थे और उन्होंने लेटर रिकमेंड कर दिया। हम 1000 की संख्या में गए और वहाँ पे गेट बंद हो गया था, हमारे और लोगों को जाने नहीं दिया गया, बाहर ही लड़के रह गए और मीडिया तक को रोका गया है वहाँ पर। अब मीडिया को चौथा स्तंभ बोला जाता है, मीडिया वालों ने इसके लिए आवाज़ नहीं उठाई।
हमने मीडिया वालों को लगातार कॉल भी किया, कुछ लोग आए भी नहीं, मैं उनका भी नाम नहीं लेना चाहूँगा। तो ऐसे वहाँ पर चीज़ें हुई हैं। अब उनको क्या डराया गया, धमकाया गया? मीडिया को तो कोई डरा धमका नहीं सकता, शायद कुछ और मजबूरी रही हो। उनको बाहर रोक दिया गया था, गेट बंद कर दिया गया था, और वो लोग ने हमारी आवाज़ रिपोर्ट करने के लिए कुछ और काम भी नहीं किया। तो ये चीज़ भी हुआ है हम लोगों के साथ में, तो साजिश चल रही है। ये सब वो लोग हैं जिन्होंने कई महीनों तक, सालों तक अपनी पढ़ाई लिखाई में डिप्लोमा के लिए अपना समय दिया, लेकिन आज आप देख सकते हो स्थिति क्या युवाओं की। अपनी मांग को लेने के लिए, अपनी मांगों के पूरा करने के लिए आज धरने बैठे 1000 से ऊपर लोग हैं। और ये अपनी मांग आप सोच सकते हो, अब हमें यहाँ से दिखाऊंगा, आप देख सकते हो सिर्फ छोटी सी चीज़ है। आप लोग अपनी मेहनत से पढ़ाई करते हैं, इतना पैसा खर्च होता है उस चीज़ पर, उसके बाद भी आप ये सोचो कि उन लोगों को अपनी नौकरी के लिए, जिस डिप्लोमा के लिए, उस पद के लिए फिर संघर्ष करना पड़ता है और यहाँ के धरना स्थल पर आके धरना देना पड़ता है सिर्फ पढ़ाई के लिए। तो बने रहिए हंगामा।